आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक अच्छी खबर आ रही है। आपको बता दूं कि एक तो हमारा कोर्स लिमिटलेस लीडरशिप प्रशांत सर का लॉन्च हुआ है। 300 का कोर्स है, 20+ लेक्चर्स, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो 12 बजे लॉन्च होगा, उसके लिए आप जरूर वो लाइव सेशन होगा, बताएंगे उसमें। तो बेसिकली यहां पे अगर हमास की बात करते हैं तो दो बड़ी खबर है। एक तो यह है कि जो इजराइल है वो 50 होस्टेज को छुड़वाने में कामयाब हो गया है। हमास 50 बंधकों को छोड़ेगा। हालांकि आपको बता दूं कि 1 पे 3 यानी कि लगभग 150 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को भी इजराइल छोड़ेगा। कैबिनेट ने बोला है कि आप हमास को काफी कुछ दे रहे हो। दूसरा, कतर, अमेरिका, इजिप्ट, ये लोग बहुत तगड़े से काम कर रहे हैं कि कभी किसी भी तरीके से करके ट्रूस हो जाए। और यहां पे एक ऑफिशियल ने बोला है कि हम बहुत क्लोज हैं एक पीस के लिए, यानी कि सीज फायर बहुत जल्द होने वाला है, युद्ध बहुत जल्द रुकने वाला है। पहली बार जब से युद्ध 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है, अब लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, तो पहली बार 4 दिन का पॉज आया है, 4 डे पॉज। अब बेंजामिन नेतन्याहू बोले हैं 4 दिन अभी युद्ध नहीं होगा। और अभी अजय शंकर ने भी बोला बहुत जरूरी है कि मदद जो है वो पहुंचे गाजा तक। तो बेंजामिन नेतन्याहू एक देखिए, मुझे समझ में नहीं है उनका स्टैंड क्या है। एक तरफ तो ये बोल रहा है कि बहुत जल्द आपको गुड न्यूज सुनाई देगी, हम पीस पे काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी मीटिंग से पहले बोल रहे हैं, जो 50 बंधकों को छुड़ाने से पहले, कि अभी तो हम वॉर रोक रहे हैं, लेकिन हमारा मेन गोल यही है कि हमास को खत्म करना, और जब तक हम उसको खत्म नहीं करेंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। दूसरी तरफ खबर यह आ रही कि जितने 250 के करीब प्रिजनर्स है, 240, वो हमास जो है वो छोड़ेगा और बदले में पीस जो है वो हो जाएगा। इजराइल ने ऑलरेडी इन्वेड किया हुआ है, आपको पता है, गाजा में ऑलरेडी घुस चुका है। वो अल शिफा अस्पताल पे रेड, काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द पीस डील हो जाएगी, क्योंकि कतर में हमास के इस्माइल हनैया ने ये बोला है कि वी आर वेरी क्लोज टू द डील। तो मुझे लगता है ये युद्ध रुक जाएगा शायद, क्योंकि ये 50 होस्टेजेस हमास होस्टेजेस के दम पे ही उछल रहा है। तो 50 होस्टेजेस अगर रिलीज होंगे तो जाहिर सी बात है। और फिर ये बोला है कि हम सोल्जर्स को रिलीज नहीं करेंगे। ये भी डील में, मतलब कुछ ऑफिशियल से बता रहे हैं कि डील में ये है कि सोल्जर्स को रिलीज नहीं किया जाएगा, बाकी सिविलियंस को रिलीज कर देंगे हम। ओके, और उधर आपको भी हमारे प्रिजनर्स को छोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके की डील जो है वो हुई है। अब यहां पे हमास की अगर बात करते हैं तो पलड़ा जो है वो हमास का भारी रहा है। हमास हार के भी जीत गया। पैलेस्तीन ने इतने मास प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में कभी भी नहीं देखे थे। इजराइल ने अपना अपर हैंड खो दिया। जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ, इजराइल के कितने लोगों को उठा ले गए, कितने लोगों को मार दिया, तो लगा कि अब नहीं छोड़ना चाहिए। बट बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना अपर हैंड खो दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि मार देंगे सबको, कोई नहीं बचेगा, और कलेक्टिव पनिशमेंट की बात करने लगा। अब उसके बाद इजराइल ने बम बरसाने शुरू कर दिया। हॉस्पिटल में बम बरस रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के सेंटर्स में बम बरस रहे हैं। 24 घंटे हैं, तुमको नॉर्थ से साउथ शिफ्ट होना है। मैंने आपको अभी एक लेक्चर लिया था, बताया था कि असली क्या है उसके इंटेंशन। वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा कि इजराइल असली क्या चाहता है। तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब जो इंटेंशंस हैं तो वही कि खत्म कर देंगे हम, आपके पास 24 घंटे की नॉर्थ से साउथ भाग जाओ, वरना आप गए काम से। तो रातों रात बोरिया बिस्तर समेट के सबके सब भागे, और फिर अगले 2-3 हफ्ते तक उन्होंने इन्वेड नहीं किया। ठीक है, वो ऐसा का ऐसा ही रहा। पूरी दुनिया ने प्रेशर बनाया कि भैया रुक जाओ, आप सिविलियंस को मत मारो, इजिप्ट की राफा क्रॉसिंग खोल दो, एड पहुंचने दो। लेकिन अभी भी कुछ वहां पे खास काम नहीं हो रहा है। बच्चे मरे, बूढ़े मरे, 12,700 पैलेस्टीनियंस अभी तक मारे जा चुके हैं, और उसका ठीकरा सीधा इजराइल के ऊपर है। कितने ही बच्चे मर गए। तो अब यहां पे पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुए, पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग इंडिया। और भारत ने भी बोला कि पैलेस्तीन के हम साथ है। यह इसलिए हुआ क्योंकि इजराइल ने अपना अपर हैंड खो दिया। इजराइल के अंदर से आवाज आने लगी कि भाई आप आतंकियों को मारो, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन आप सिविलियंस को ना मारो, आप सिविलियंस को। अब अभी खबर ये आ रही है, इजराइल कह रहा है कि भैया हम क्या करें। इजराइल कह रहा है कि हॉस्पिटल में जो आतंकी हैं वो मेडिकल स्टाफ की ड्रेस पहने घूम रहे हैं, तो हम तो इन्वेड करेंगे ही ना, और यही होना ही था। तो अब यहां पे यही बोला जा रहा है कि तो अब अभी हम आज जो है वो 22 नवंबर डेट है। अब इतने दिन हो गए हैं, लगभग 1 महीने 15 दिन के करीब हो गए हैं वॉर को शुरू हुए, 1.5 महीने के करीब हो गए हैं, और इजराइल ऑलरेडी गाजा में घुस चुका है।
डेथ का आंकड़ा, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी तक रिलीफ पहुंच नहीं है। लेकिन पैलेस्तीन की जो कलेक्टिव आवाज है, इससे पहले कभी हमने नहीं सुनी थी। तो इसीलिए मैंने बोला कि हमास ने बहुत सोच समझ के हमला किया। आप ये देखिए कि कतर क्या है, सबसे मेन कल्प्रिट तो कतर है। वो आतंकियों की खिदमत भी कर रहा है और उसके बाद फिर हितैषी भी बन रहा है। और अजीब बात है कि पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इजराइल कतर को कुछ नहीं कह रहा है, बल्कि मेन लीडरशिप वहीं से ही काम कर रही है। हमास की मेन लीडरशिप कतर में ही है। वो लग्जरी हाउस में रह रहे हैं, बढ़िया प्लान बना रहे हैं, सब कुछ वहीं से ही हो रहा है। और यहां पे पनिशमेंट कलेक्टिव दिया जा रहा है। अगर आपको किसी को घेरना है तो कतर को घेरो, लेकिन कतर को घेरना इतना आसान नहीं, क्योंकि बहुत पैसा है उसके पास, बहुत ज्यादा। तो ये इजराइल पे बैकफायर कर गया। जो इजराइल बहुत तगड़े तरीके से इसका एडवांटेज ले सकता था, जो इजराइल जो है वो सिविलियंस को पैसेज देके एक मिसाल कायम कर सकता था, जैसे भारत करता रहा है, उसने वो पूरा जो अपर हैंड है वो खो दिया। तो यही है, बाकी जो होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।